तो बताओ हीरो, क्या हालचाल। साल अंत होने वाले, अब तुम्हारे पास कुछ ही दिन बचे हुए हैं। साल स्टार्ट हुए थे उस समय तुमने कुछ कुछ अपना रेजोल्यूशन लिखा होगा। इस साल मैथमेटिक्स में टॉप करना है, मैथमेटिक्स बेस्ड बनाना है। इस साल बोर्ड में फोड़ देना है। यस, बोले थे कि नहीं बोले थे? अब क्या हो रहा है? अब माइंड में आ रहा होगा क्या कि बस पास कर जाएं, 70% 80% कुछ ले आए, ऐसा कुछ आ रहा है? माइंड चेंज हो रहा है। क्यों? कहाँ गए ये समय? कैसे बीत गए? कभी सोचा कि कैसे तुम्हारे समय बीत रहे हैं और कैसे अब ये साल भी बीत जाएंगे? बोर्ड आएगा, बोर्ड में फिर क्या है, तुम एफर्ट डालोगे और लास्ट टाइम पे एफर्ट डालोगे और तुम्हारा रिजल्ट क्या है, ऑन एन एवरेज सिर्फ आएगा। कभी सोचे हो तुम क्यों ऐसा हो रहा है? क्या सोचे थे जब रेजोल्यूशन रख लिखे थे, तो क्या सोचे थे? याद करो तुम उसे। भैया मैं ये सभी चीज पहले भी सोचा था, हर साल सोचता हूं, बट ये अचीव नहीं हो पाता। मैं इसका सॉल्यूशन लेके आया हूं तुम्हारे पास। 75 डेज चैलेंज। औकात है? अगर औकात है उसे एक्सेप्ट करो, सब चीज छोड़ दो। सबसे इंपॉर्टेंट है ये एक्सेप्ट करने के लिए कि 75 डेज चैलेंज हम एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तुम्हारे पास इंपॉर्टेंट है वाई। वाई आई विल एक्सेप्ट। मैं क्यों एक्सेप्ट करूंगा? मैं क्यों बोर्ड टॉपर बनना चाहता हूं? वाई। इफ योर वाई इज क्लियर देन हाउ विल बी क्लियर। बहुत ही फेमस कोट्स है। कुछ भी अचीव करना है तो सबसे पहले अगर जब तुम टारगेट बनाते हो तो उसके लिए सबसे पहले क्या, रीजन स्ट्रांग होना चाहिए। रीजन स्ट्रांग अगर हुआ तो तुम अपने आप उसका रास्ता खोज लोगे। कहीं अगर घूमने जा रहे हो, मान लो तुम दिल्ली घूमने जा रहे हो, तो तुम्हारे पास रीजन होगा, तो क्या स्ट्रांग रीजन है तो तुम कैसे भी चले जाओगे। रास्ता कठिन होगा, हर दिन परेशानी आएगा, बट अगर तुम्हारे पास वाई स्ट्रांग है, यू विल फाइंड इट। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं कि मान लो तुम्हारे जान पहचान में एक फ्रेंड है जो तुम्हारे से बहुत क्लोज है। तुम सो रहे थे, और सो रहे थे, तुम्हारे में लेजीनेस था, तुमको बहुत ही सोने का मन कर रहा था, और तुम्हारे फ्रेंड का क्या है, उस समय तुम सोए हुए हो, तुम्हें कॉल आ गया। और वो कॉल आता है, तुम्हें बोलता है क्या कि तुमको कॉल किया जाता है, तुम्हारा नाम लिया जाता है, बोला जाता है कि तुम्हारा फ्रेंड क्या है ना, उसका एक्सीडेंट हो गया है, उसे एम्बुलेंस से हम लोग लेके जाना चाह रहे हैं। उसे के लिए ना साथ में क्या है कि एक पर्सन जो फैमिली मेंबर हो या कोई फ्रेंड है जो रिलेटिव है, उसे वो कॉल करके बुला रहे हैं। क्या तुम उस समय सोचोगे आधा घंटा और सोच जाते हैं, थोड़ा देर और रेस्ट कर लेते हैं, रेस्ट करने के बाद भी थोड़ा देर बाद जाएंगे? होगा? नहीं। ऐसा तुम नहीं करोगे क्योंकि तुम्हारे से बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, तुम बहुत ही ज्यादा उससे कनेक्टेड हो, राइट? तो तुम्हारे पास रीजन है। अब वहां पर क्या है, तुम्हारे उस समय मान लो स्ट्राइक लगा होगा, किसी कारण से कर्फ्यू होगा, कोई भी रीजन होगा, अगर ऑटो नहीं चल रहे होंगे, गाड़ी नहीं चल रही होगी, फिर भी तुम कैसे भी ना कैसे तुम पहुंच जाओगे। हाँ या ना? सिचुएशन सेम नहीं है लाइफ में कि तुम्हारे पास भी, तुम डिसाइड करते हो लेकिन क्यों अचीव नहीं कर पाते, कोई ना कोई हर्डल आता है, तुम क्या करते हो, हार मान जाते हो। लेकिन यहां तुम हार मान रहे हो क्या? नहीं। वाई? योर रीजन इज स्ट्रांग। तुम्हारा रीजन क्या स्ट्रांग है। जब ये स्ट्रांग रीजन होता है तो तुम अचीव कर सकते हो। मुझे एक कहानी याद आ रहा है सॉक्रेट से। तो सॉक्रेट्स जब क्या होते हैं ना, बहुत ही फेमस एक फिलोसफर है, उनके पास पेरेंट्स आते हैं। पेरेंट्स आते हैं तो क्या है कि एक पेरेंट आते तो बताते हैं क्या कि मेरे बच्चा ना बहुत ही मेहनत करता है, इससे तुम बहुत कोई रिलेट कर सकते हो। बहुत ही हार्ड वर्क करता है बट रिजल्ट नहीं आता। वो मेहनत करता है बट रिजल्ट नहीं आता। भैया मेरा भी सेम स्टोरी है। सर मेरा भी सेम स्टोरी है कि मैं भी मेहनत करता हूं, सोचता हूं कि मैं कुछ करूंगा बट उसका आउटकम नहीं आ पाता। सेम स्टोरी मेरा भी है। ऐसा तुम बोलोगे, सोचोगे। अब क्या होता है, जब सॉक्रेट के पास आता है तो सॉक्रेट सोचते उसके बाद बोलते हैं कि काम करना, अपने बच्चे को अकेले 5 बजे सुबह को, ठंड के दिन थे, और तुम्हें पता है यूरोपियन कहानी है तो यूरोप में ठंड ज्यादा होते हैं, 5 बजे सुबह को उससे क्या है, सामने वाले झील के पास भेज देना। एग्जैक्ट 5 बजे। अगर वो 5 बजे के बाद आया तो मैं इसका सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा। बच्चे में भी था क्या कि मैं भी इसका सॉल्यूशन मुझे भी मिल जाए काश। तो वो क्या होता है, 5 बजे से पहले वो पहुंच जाता है। 5 जैसे बजता है, सॉक्रेट्स वहां पहुंचते हैं। जब सॉक्रेट्स वहां पहुंचते हैं तो उसके बाद फिर क्या बोलते हैं,
बोलते कि क्लॉथ हटा दो, झील के अंदर में चलते हैं। तो बच्चा सोचा कि इतने ठंड में झील के अंदर में, फिर भी वो सोचा कि सॉक्रेटिस पे बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है, उसे विश्वास करता है बच्चा। वो जाता है, पानी क्या होता है, उसका पैर जंगा तक आता है। फिर सॉक्रेटिस बोलते हैं और आगे चलो, पानी उसका क्या जस्ट लाइक क्या स्टमक तक आ जाता है। सॉक्रेटिस बोलते हैं और आगे चलो, पानी उसका सीना तक आ गया, चेस्ट तक। सॉक्रेटिस बोले चलो और आगे चलते हैं हम लोग, पानी उसके क्या नेक तक आ गया। सॉक्रेटिस बोले चलो और आगे, पानी उसके माउथ तक आ गया। सॉक्रेटिस बोले चलो और आगे, पानी उसके नोज तक आ गया। सॉक्रेटिस बोलते और आगे चलो। देन बस आंख इतना ही पानी, वहां तक पानी गया और सॉक्रेटिस बोले रुको। बच्चा सोच रहा है कि सॉक्रेटिस करना क्या चाह रहे, इतना ठंड लग रहा है, इतना ठंड में मुझे बुला दिया। अब सॉक्रेटिस बीइंग अ पावरफुल पर्सन, वो क्या है, काफी एज का, काफी पावरफुल है, हेल्दी बॉडी है, वो क्या करते हैं, वो सोचो क्या किए होंगे। सॉक्रेटिस बच्चे का सर पकड़ते हैं और उसे पानी में दबा देते हैं। बच्चा छटपटा आ गया, मेरे साथ क्या हो गया, अचानक से उसे पानी में डाल दिया गया। जब उसे पानी में डाल दिया गया, वो क्या है कि अपने आप को क्या है कि छटपटा रहा है, वो निकलना की पूरा कोशिश कर रहा है। लेकिन वो क्या है, सॉक्रेटिस तो पावरफुल है और वो ट्राई कर रहा है। उसे लग रहा है सॉक्रेटिस उसे मारने का प्लानिंग कर रहे थे। ठीक है, उस समय सोचो क्या कि क्या क्या प्लानिंग उसके माइंड में क्या आ रहा होगा, बच्चे का माइंड में क्या आ रहा होगा। क्या उसके माइंड में आ रहा होगा आज पिज्जा खाना है, क्या उसके माइंड में आ रहा होगा आज इंस्टाग्राम चलाना है, क्या आज उसके माइंड में आ रहा होगा कि कोई नेहा पूजा को रिप्लाई करना है, या कोई सुनील को रिप्लाई करना है, सुमन को रिप्लाई करना है, सुजीत को रिप्लाई करना है, किसी को भी रिप्लाई करना है, ऐसा कुछ आएगा? नो। क्यों नहीं आएगा? उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट उस समय रहेगा, उससे माइंड में सिर्फ एक आएगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ऑक्सीजन उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा। उस समय माइंड सिर्फ आएगा कैसे भी ताकत निकाल के और लगा कर उसको बाहर निकाला पानी से, ताकि ऑक्सीजन वो ले सके। वो फुल एफर्ट डालेगा उस समय, उसके लिए कुछ भी ऑप्शन, कोई और ऑप्शन नहीं सोचेगा, वो फुल एफर्ट डालेगा अपना क्या कि उससे बाहर निकाले। और बच्चा फुल एफर्ट डालता है, फुल एफर्ट डालता है और एक बार पूरा ताकत लगाता है, पूरा ताकत निकालने के बाद फिर ऊपर आता है पानी से और जोर से सांस लेता है। सेम कहानी, मतलब वहां वो सक्सेसफुल हो गया, उसे ऑक्सीजन मिल गया और वो गुस्सा हो जाता है सॉकेट से। तो सॉकेट उसे समझाते हैं, दिखा कुछ समझ में आया? जब तुम पानी में थे, और जब तुम पानी में थे तो तुम अपने उस समय क्या सोच रहे थे? ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, सिर्फ ऑक्सीजन के बारे में सोच रहे थे और नथिंग एल्स, कुछ और नहीं। और तुम उसके लिए पूरा जान लगा दिया। सेम उसी तरीके से जब तुम्हें कोई लक्ष्य पाना होगा तो तुम्हें उसमें क्या करना होगा, अपना फुल एफर्ट डालना होगा। तुम्हारे अंदर वही छटपटाहट होना चाहिए जो इनसे एक इंसान को पानी में डूबते हुए होता है। मेरे कोट्स, अगर तुम्हें कुछ पाना है तो तुम्हारे अंदर में उतना ही छटपटाहट होना चाहिए, उतना ही तुम्हारे अंदर में छटपटाहट होना चाहिए, इतना एक पानी में इंसान को डूबते हुए और एक मछली को पानी से निकालने के बाद छटपटाहट होता है। अगर तुम्हारे अंदर में ये है, यू कैन अचीव एनीथिंग। सोचो क्या तुम, जो ये एक साल जो बीत रहा है, इस समय तुम अपने गोल के लिए क्या पागल हो? बॉलीवुड देखो, कभी बॉलीवुड मूवी देखो, तुम बहुत सारी मूवी देखे होगे। ठीक है, उसमें से कुछ मूवी तुम देखोगे बॉलीवुड में, उसमें जो एक्टर होता है हीरो, एक्ट्रेस के लिए मैं ये नहीं सिखा रहा हूं कि तुम एक्ट्रेस के लिए पागल हो जाओ, लेकिन अपने गोल के लिए उसी तरीके से पागल हो। उसमें देखोगे ना, जस्ट लाइक आई थिंक हाफ गर्लफ्रेंड में भी नेम होगा, मैंने बहुत पहले देखा था। उसमें जो एक्टर होता है, ही जस्ट लाइक एक्टर क्रेजी पर्सन, उसे वो पागल की तरह काम कर रहा है, पागल की तरह उसके लिए बस वो चाहिए तो चाहिए एनी हाउ, इसलिए भाग रहा है इधर से उधर। क्या तुम्हारे अंदर में वो पागलपन है अपना गोल पाने के लिए? क्या तुम सोच रहे हो कि मुझे वो पाना है एनी हाउ? और अपने आप को क्या, अपने आप को हमेशा सोचो, फील करो उसे कि तुम वो पा रहे हो। जब तुम पा रहे हो कि जस्ट उस चीज को इमेजिन करना है तुम्हें कि जिस समय मुझे वो मिल जाएगा तो कितना हैप्पीनेस होगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये चीज तुम्हें करना होगा। तो तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है रीजन स्ट्रांग होना, क्यों करना है, वाई। जैसे उस बच्चे में क्यों था, जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, उसी तरीके से अपना लाइफ, अपना कर्ज, अपने फैमिली में सबसे बेस्ट बनना है, अपने आप में क्या बिलियनियर बन जाना है, इस फैमिली का सबसे पहला बिलियनियर मुझे बनना है, उसके लिए मुझे बेस्ट पढ़ना होगा, अपने आप को बेस्ट स्ट्रांग करना होगा। क्या तुम उसके लिए तैयार हो? आर यू रेडी फॉर इट? सोचो कभी, ये जो छोटा छोटा बहाना है ना, उसे तुम्हें बाहर निकलना पड़ेगा।
अब इसका स्टेप क्या है, ऐसे हम लोग कैसे इसको कंप्लीट करें, क्यों हम लोग जो अब कुछ डेज बचा है जिसको मैंने बोला 75 डेज चैलेंज। अब जो 75 डेज चैलेंज है, अब तुम वीडियोस देख रहे होगे, उसके बाद फिर क्या होगा, कभी तुम देखोगे 70 डेज में या 60 डेज, तुम उसी डेज से स्टार्ट करो। ऐसा नहीं हो कि हम वीडियोस देखें क्या 70 डेज से सर अब क्या 60 डेज बचे, हम अब तो 75 डेज वाला बता रहे हैं, अब अगले साल से करता हूं। नहीं, जिस समय से स्टार्ट होता है ना, जिस समय तुम जगते हो वही सवेरा होता है। अब तुम्हारे पास 75 डेज है, ये साल 75 डेज के बाद खत्म हो जाएगा, और ये 75 डेज में ऐसा कम बैक करो, ऐसा कम बैक करो कि पूरा दुनिया सोचते रह जाए ये साला क्या कर दिया, ये जिंदगी में क्या कर दिया, इसके बारे में तो सोचे ही नहीं थे ये कुछ कर पाएगा। तुम्हारे फ्रेंड भी आश्चर्यचकित हो जाए। इसके लिए तुम्हें कुछ स्टेप फॉलो करना होगा। सबसे पहले कट आउट करना होगा खुद को वनवास में डालना होगा। जैसे राम भगवान को जब भगवान बनना था, जब राम किंग थे, जब राजा से उसके उन्हें जब भगवान बनना था, तो अपने आप को वो क्या किए, अपने आप को वो लेके गए वनवास। सेम वे में गौतम बुद्ध के बारे में बोला जाए, जब गौतम बुद्ध को क्या है भगवान बनना था, तो वो क्या है अपना घर छोड़ दिए। तो मैं यहां घर नहीं छोड़ने बोल रहा हूं, मैं तुम्हें छोड़ने बोल रहा हूं क्या, हर एक अटैचमेंट, डिटैच हो सबसे पहले, डिटैच। सर अगर मैं अपने दोस्त से बात नहीं करूं तो क्या है, वो मेरे से फिर क्या है कि मेरे से दूर हो जाएगा। मेरी फ्रेंड है जो गर्लफ्रेंड है या समथिंग बॉयफ्रेंड है, वो मेरे से दूर हो जाएंगे, कोई नहीं दूर होंगे, दूर होंगे तो रियलिटी वो नहीं थे तुम्हारे साथ, ठीक है। अगर नॉर्मल फ्रेंड भी है, अगर तुमसे दूर चले गए तो वो असली में फ्रेंड नहीं थे। डिटैच हो सबसे पहले। ये 75 डेज खुद पे काम करना है, खुद पे, दुनिया को भूल जाओ। 75 डेज एक जगह खुद को लॉक करो। लॉक करना मतलब ऐसा नहीं रूम के अंदर में ही लॉक हो जाए, मतलब अपने आप को लॉक करो क्या, आउटर इन्वायरमेंट से। सोशल मीडिया बंद कर दो। इट इज द बिगेस्ट चैलेंज, मैं अभी भी दे रहा हूं। मैंने पिछले साल हर साल मैं क्या अपने स्टूडेंट को क्या मैं यही चीज करवाता हूं, और जिसका रिजल्ट आता है। सोशल मीडिया बंद करो, सोशल मीडिया बंद कर दो। मोबाइल को साइडलाइन करो, सर मैं वीडियोस तो मोबाइल से ही देखता हूं। जब मोबाइल से वीडियोस देखते हो उसमें डाउनलोड कर दो वीडियोस को, उसे ऑनलाइन ही मत रखो, डाउनलोड करके देखो, ठीक है। और मान लो तुम डाउनलोड करके नहीं देख रहे हो, मान लो ऑनलाइन ही देख रहे हो, तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन है ना वो सोशल मीडिया को डिलीट करने का। डिलीट क्यों नहीं कर सकते, ये तो भी बहाना हो गया, डाउनलोड करना भी बहाना हो गया। मान लो तुमको करेज है ना, अगर तुम्हारे में हिम्मत है, डिलीट करो उसे, अनइंस्टॉल कर दो, इंस्टॉल मत करना उस समय। ये 75 डेज अपने आप से वादा करो कि हम कोई भी सोशल मीडिया नहीं चलाएंगे। इंपॉर्टेंट अगर चल रहा है तो व्हाट्सएप पापा में आ जाता है मैसेज, बहुत इंपॉर्टेंट है व्हाट्सएप पे कर लो। बाकी इंस्टाग्राम स्नैप चैट ये सब बंद करो, और अपने आप को क्या मॉन्क मोड में लेके आओ। ये मॉन्क मोड, तुम्हें इसमें क्या करना है, दुनिया से कट आउट हो जाना है, बस अपना 100% देना है। तुम्हें अपना लक्ष्य के अलावा कुछ भी नहीं दिखना चाहिए, ओनली योर गोल। अपना गोल के बारे में सोचो हमेशा। और ये कैसे हम लोग करेंगे, प्लानिंग करना होगा। कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, प्लानिंग के साथ। अब मैं प्लानिंग बताता हूं। पहला स्टेप, मॉन्क मोड में जाओ, कट आउट फ्रॉम द इन्वायरमेंट, कट आउट फ्रॉम द सोशल मीडिया, हर एक चीज से डिटैच हो। अगर तुम्हें कुछ भी अचीवमेंट करना है तो सबसे पहला होगा डिटैचमेंट। अगर डिटैचमेंट हो गया तो अचीवमेंट करने में कोई नहीं तुम्हें रोक सकता। अब मैं तुम्हें बताता हूं आगे क्या करना है। मेकअप प्लानिंग। प्लानिंग 3 तरीका से किया जाता है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, इमीडिएट। मान लो मुझे लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और इमीडिएट करना है। लॉन्ग टर्म, अगर मैंने सोचा क्या कि मुझे 12 करोड़ का कार लेना है, ठीक है। तो अगर मैं सोचा क्या कि 12 महीना में मुझे 12 एक साल में मुझे 12 करोड़ का कार लेना, तो मुझे क्या होगा, मैं सोचते रहूंगा ऐसे मंथ, जैसे तुम्हारा अभी साल बीत गया ना, उसी तरीके से मेरा साल बीत जाएगा, अगले टाइम में लगेगा नहीं अब ये मेरे से अचीव नहीं हो सकता, ये इंपॉसिबल है मेरे लिए। सेम ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग था। लेकिन मैं उसे क्या करूंगा, मुझे 12 करोड़ का अगर मुझे कार चाहिए एक साल में, तो मुझे स्प्लिट करूंगा, लॉन्ग टर्म को शॉर्ट टर्म में और शॉर्ट टर्म को इमीडिएट में लेके आ जाऊंगा। मतलब अब मैं क्या करूंगा कि लॉन्ग टर्म मेरा 12 करोड़ मुझे कमाना है एक साल में, तो मुझे एक मंथ में कितना कमाना है, ये है शॉर्ट टर्म, मतलब 1 करोड़। अब मुझे 1 करोड़ अगर एक मंथ में कमाना, 30 दिन है मेरे पास, अब हर डे कितना है, डिवाइड कर दो 1 करोड़ 30 से, तो तुम्हारे पास पर डे क्या कमाना है वो तुम्हारे पास पता चल जाएगा। अब तुम्हारे पास प्रेशर आना शुरू हो जाएगा। पता है क्या, ये प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रेशर ही एक जो कोयला होता है ना उसे डायमंड बनाता है। ये प्रेशर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
अब तुम्हारे पास प्रेशर आएगा कि आज का जो गोल है अगर ये पूरा नहीं हुआ तो मेरा जो लॉन्ग टर्म टारगेट है 12 करोड़ का कार लेने का वो नहीं मिलेगा। हम्म। सेम चीज तुम्हें यही चीज सोचना होगा कि आज का जो मैं है, आज का मैं अगर टारगेट नहीं फुलफिल कर पाया तो मेरा जो टारगेट है बोर्ड में फोड़ के रखने का, डिस्ट्रिक्ट टॉपर, स्टेट टॉपर बनने का, अपने आप को क्या 95 96% लेके आने का, वो नहीं हो पाएगा। तो तुम क्या करोगे, आज पे फोकस करोगे, फोकस ऑन द टुडे, प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस करोगे, प्रेजेंट मोमेंट को फोड़ के रख दोगे। अगर तुम आज फोड़ना सीख गए ना, अगर तुम आज फोड़ना सीख गए तो तुम्हारा डेफिनेटली पूरा अच्छा रिजल्ट आएगा। और तुम ये सोच के करोगे नहीं 3 मंथ में हम कुछ कर लेंगे, 4 मंथ में कर लेंगे, 75 डेज मतलब क्या, पर डे, पर डे, इच एंड एवरी डे तुम्हें उसी तरीके से लड़ना होगा और तुम्हारा हर एक दिन बैटल होगा, खुद से बैटल होगा। तुम्हारे मन कर रहा होगा कि सोशल मीडिया ओपन कर ले, तुम्हारा मन कर रहा होगा कि जस्ट लाइक थोड़ा सा घूम ले, तुम्हारा मन कर रहा होगा कि जस्ट लाइक थोड़ा सा टाइम पास कर ले, बट तुम्हें खुद को बांधना है। डिसिप्लिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मोटिवेशन कुछ समय के लिए रहेगा, बट डिसिप्लिन जो इंसान होता है जिद्दी होता है, तुम्हारे अंदर में अगर जिद है ना, डिसिप्लिन पर्सन के पास जिद होता है, अगर तुम्हारे पास जिद है तुम कुछ भी अचीव कर सकते हो। तो प्लानिंग बनाओ। अब तुम्हारे पास 75 डेज है, मैं इसे एक शॉर्ट टर्म में बताता हूं कैसे करोगे। जस्ट लाइक मैथ्स में 14 चैप्टर्स आ रहे हैं, मैथ्स में 14 चैप्टर्स आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं मान के चलता हूं उसे 15 चैप्टर्स आ रहे हैं मैथ्स में। अब तुम्हें 15 चैप्टर्स को क्या करना है, कंप्लीट 75। तो इसका मतलब क्या, हर एक चैप्टर को तुमको 5 डेज देना है। अब तुम्हें क्या, ये 5 डेज में मैथ्स के 5 डेज, उसी में मैं सिर्फ एक मैथ्स का एग्जांपल ले रहा हूं, इसी तरीके से तुम बना सकते हो अदर सब्जेक्ट को भी, साथ में 2 सब्जेक्ट एक साथ लेके चलो, मैथ्स एंड अदर सब्जेक्ट। क्यों, तो ताकि कि एक से थोड़ा बोरिंग लगने लग जाए तो तुम क्या करोगे, दूसरे पे मूव कर सकते हो थोड़ा देर के लिए, ठीक है। थोड़ा देर उसमें काम करोगे फिर दूसरे में काम करोगे, स्लॉट वाइज करोगे। तो सबसे पहले क्या करोगे, मैथ्स का प्लानिंग किया, तो मैथ्स का पहला लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर दिया कि मुझे 75 डेज में ये सब सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेना है। फिर क्या है, तुम्हें क्या करना है, मैं ले रहा हूं मैथ्स का एग्जांपल। अब मैथ्स में क्या है, 15 चैप्टर एग्जांपल लेते हैं। अब 15 चैप्टर को हम लोग क्या करना है, 75 डेज में कंप्लीट करना है। मतलब हम लोग को क्या करना है, अगर हम लोग हर एक चैप्टर कितने दिन में कंप्लीट करना है, 5 डेज में। अब ये 5 डेज में हम लोग क्या करना है, 5 डेज में क्वेश्चन भी लगाना है, साथ साथ पीवाईक्यू भी सॉल्व आउट करना, और इसको इतना बेस्ट कर लेना, इतना बेस्ट, ये 5 दिन मेरे पास जिंदगी का, ये 5 दिन है, वो चैप्टर पढ़ने के लिए मात्र 5 दिन है, ठीक है। वो चैप्टर को अगर इन डेप्थ अगर हमको समझना है, सिर्फ 5 दिन है। ये 5 दिन से हमको ज्यादा नहीं जाना, और ये 5 दिन के बाद फिर से हम वो चैप्टर को कहीं और सोर्स से नहीं करेंगे। तो बहुत बड़ा मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट, मल्टीपल सोर्सेस करना शुरू करते हैं। आज हम बोले क्या कि इन्फ्यूजन एकेडमी, इनविंसिबल आईएएस, उसके बाद फिर हम बोले क्या आइनॉक्स, ये सभी जो इंस्टीट्यूशन है हम लोग के, इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग क्या इनफ मटेरियल प्रोवाइड करें, अब बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड करें। अब तुम क्या करो, यहां पर हम लोग पॉलिनोमियल पढ़े, उसके बाद फिर हम लोग क्या किसी और XYZ इंस्टीट्यूशन से पढ़ रहे, क्यों क्यों कर रहे हो, टीचर पे ट्रस्ट रखो ना, अगर वो करवा रहे तो करवा देंगे ना, वो जो कंसेप्ट करवा रहे उसे कंप्लीट करो। तो उसी तरीके से क्या तुम टारगेट बनाओ कि ये चैप्टर मुझे इतने दिन में कंप्लीट करना है, 5 डेज करना है, 5 डेज में फुल एफर्ट डालना है। ये तुम्हारा 5 डेज वाला जो है ये शॉर्ट टर्म हो गया। लॉन्ग टर्म 75 डेज, 5 डेज तुम्हारा शॉर्ट टर्म है। अब तुम्हारा शॉर्ट टर्म 5 दिन है, 5 दिन में मेरे पास क्या है, मैथ्स का चैप्टर, कोई पर्टिकुलर चैप्टर को कंप्लीट करना है। मान के चलते उसमें क्या है कि मान लो क्या कि उसमें क्या है तुम्हारे पास 2 या 3 एक्सरसाइज है, तो तुम देखो क्या कि एक एक्सरसाइज या 1.5 एक्सरसाइज मुझे एक दिन में कंप्लीट करना है। अब इसको करने के लिए क्या है, पूरा दुनिया से कट आउट करो कि सोचो क्या मेरे को ये करना है, अगर हम ये कर लिए तो मेरा क्या अचीवमेंट हो जाएगा। अब तुमको फोकस करना है इमीडिएट प्लानिंग पे। इमीडिएट प्लानिंग क्या होता है, अभी क्या करना है, ठीक है। सुबह उठो, ये तुम्हारे पास होना चाहिए कि आज मेरे को क्या क्या टारगेट फिनिश करना है। अगर तुम्हारे पास ये सारे चीज हैं तो ये आलस जो है ना, ये आलस ही इंसान को मारता है, और आखिरी में क्या होता है, तुम्हें फील होने लग जाएगा, तुम हारे हुए फील करते हो। तो तुम इसी तरीके से जीत सकते हो। तो प्लानिंग करो, प्लानिंग करो, लॉन्ग टर्म 75 डेज, शॉर्ट टर्म 1 वीक या 5 डेज का, और इमीडिएट आज क्या करना है, अभी क्या करना है। अब आज के बारे में बताता हूं, इमीडिएट में भी हम लोग और छोटा तोड़ते हैं। अब इसे स्लॉट बनाओ, स्लॉट बनाओ क्या कि हमको 2 घंटा पढ़ना है। अब 2 घंटे का स्लॉट में हमको ये टारगेट फिनिश करना है, इतने क्वेश्चन मुझे लगा देने हैं। मान लो मुझे 2 घंटे में क्या कि 20-25 क्वेश्चन लगा देना है, ठीक है। 2 घंटे में टारगेट 20-25 क्वेश्चन लगा देना, फिर रेस्ट करो, ठीक है, फिर स्टार्ट करो। और तुम्हें पूरे दुनिया से कट आउट, क्यों मैंने बोला कि क्यों कट आउट करना है, देखो क्या तुम्हारा जो इन्वायरमेंट है ना वो टॉक्सिक इन्वायरमेंट है। तुम कुछ करने जाओगे तुम्हारा ध्यान क्या होगा, वो डिस्ट्रैक्ट करेगा। अगर तुम्हारे पास डायरेक्शन है तो डिस्ट्रैक्शन कम होगा, और डिस्ट्रैक्शन है तो डायरेक्शन ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। डायरेक्शन मैं बता रहा हूं कैसे करना, अगर तुम उसे अचीव कर लेते हो डेफिनेटली सक्सेस कर लोगे। बस यही चाहता हूं क्या कि 75 डेज या तो फोड़ दो
या तो छोड़ दो सारा चीज, सोच दो क्या कि मुझसे कुछ नहीं हो सकता, छोड़ दो, मेरे से ना आईटी होगा, ना मेरे से नीट होगा, ना मैं कुछ कर पाऊंगा। ये तुम्हारा टेस्ट है। अगर तुम 75, अगर तुम सोच लेना 75 डेज अपना औकात दिखा देना है, ये 75 डेज में मेरे को क्या अपना बेस्ट देना है, अपने सामने प्रूफ करना है, खुद को प्रूफ करना है अपने आप से, किसी और से नहीं, खुद से। जब इंसान खुद को प्रूफ करने लग जाता है ना, खुद से खुद को अपने आप को फील करने लग जाता है क्या कि हाँ मैं विनर हूं, तो सब चीज अचीव कर सकता है। कभी सोचियो आईआईटीएन जो है ना वो यूपीएससी ज्यादातर क्रैक करते हैं। ऑल इंडिया रैंक 1 2 3 4 5 जो होते हैं टॉप 10 मैक्सिमम आईआईटीएन होते हैं। क्यों? वाई? क्योंकि बचपन में ना घिस चुके हैं अपने आप को, और बचपन में पीछे ना बैकग्राउंड क्रिएट कर चुके हैं कि पास्ट में ना बहुत कुछ फोड़ चुके हैं, और पास्ट में ना उखाड़ चुके हैं ये सभी चीज ना, तो अब हम क्या है ना यूपीएससी भी उखाड़ के दिखा देंगे। क्या बड़ा है वो यूपीएससी। तो ये चीज अगर तुम्हारे अंडर में है तुम कुछ भी कर सकते हो, यू कैन अचीव एनीथिंग। आई होप समझ में आ गया। थैंक यू।